नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। माउंट आबू की जनता ने गर्मजोशी से किया वैभव का स्वागत, युवाओं में दिखा सेल्फी का क्रेज। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत बुधवार को माउंट आबू क्षेत्र के निवासियों से मिले और उनसे संवाद किया। बड़ी संख्या में उपस्थित आमजन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने वैभव के टीका लगाकर आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान युवाओं में वैभव के साथ सेल्फी का क्रेज दिखा। वैभव ने अपने जनसंपर्क के दौरान खाखरवाड़ा, काछौली, पंचदेवल, अचपुरा, नागपुरा, भारजा, भीमाना, वटेरा, रोहिडा, वासा, वालोरिया, पानिया, मांडवाड़ा, देव, भूला और भावरी सहित 50 से अधिक गांवों के लोगों से संवाद किया। उन्होंने गांव काछौली में नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की विकास की प्रार्थना भी की। चिरंजीवी के 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा को ठंडे बस्ते में डाला। जनसंपर्क के दौरान वैभव गहलोत ने कहा कि भाजपा के सांसद 20 साल से इस क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनके पास विकास के नाम पर एक योजना का नाम गिनाने के लिए नहीं है। भाजपा शासन में बीमार होने पर लोगों के घर, खेत और जमीन बिक जाती थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद अशोक गहलोत जी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आए, जिसके तहत सभी वर्गों के लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता था। इस योजना के चर्चे देश भर में हुए, इसे मॉडल योजना माना गया। दूसरे राज्यों में भी चिरंजीवी जैसी योजना शुरू करने की मांग होने लगी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद इस योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट, कामधेनु पशु बीमा, घरेलू और कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली की योजनाएं चलाई। जरूरतमंद लोगों को आर्थिक संबल मिले इसलिए सामाजिक पेंशन दी गई। भीनमाल के गांवों में करेंगे जनसंवाद। वैभव गहलोत गुरुवार को भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के पुनक, रामसीन, मुत्रा, थुर, भरूडी, तवाव, लुर, बासडा, धनजी, मोदरा, सेरना, धानसा, बोरटा, पादरा, नरता सहित 50 गांवों में लोगों से मुलाकात करेंगे और संवाद करेंगे। कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं रह जाए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो वो योजना लाए तो पूरे देश में जिसकी तारीफ है। हम जहाँ कहीं भी जाते देश में, हमसे लोग चर्चा करते थे कि राजस्थान में आपके सरकार ने इतना शानदार एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करी है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जिसकी तारीफ की। और आज क्या हो रहा है, 3.5 महीने से जब से भाजपा की सरकार आई है, मैं तो आपको कहना चाहूँगा, आहोर के एक उप प्रधान जी भरी मीटिंग में बोले कि उनके पेट में पथरी की तकलीफ थी, कांग्रेस का राज था, चिरंजीवी कार्ड उनका बना हुआ था। उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल गए, 3 लाख का बिल बना अस्पताल में, मगर एक भी रुपया उनकी जेब से नहीं लगा उस कार्ड की वजह से, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और अब वो क्या बोलते हैं कि पेट में पथरी की वापस तकलीफ हुई, महीने 1.5 महीने पहले की बात बता रहे थे। भाजपा का राज है, 51,000 रुपये उनकी जेब से लगे। तो ये फर्क है कांग्रेस के राज और भाजपा के राज में, जो आपको और हमको गांव, ढाणी और जनता के बीच में बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के राज में और भाजपा के राज में जो फर्क है वो ये फर्क है कि कांग्रेस की जितनी अच्छी योजनाएं हैं बनी तो गरीब के लिए थी, मगर आज भाजपा की सरकार आके क्या कर रही है, केवल उस गरीब को मार रही है, क्योंकि ये योजनाएं कांग्रेस ने चालू की, गहलोत साहब ने चालू की। माताओं बहनों की रसोई में इस महंगाई के दौर में अगर चीनी, तेल, दालें, खाद्य सामग्री जा रही थी अन्नपूर्णा राशन किट के माध्यम से, तो भाजपा वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा था? तो भाजपा वालों ने 3 महीने में आके अब उस केवल खाली थैला दे रहे, सारी राशन सामग्री गायब कर दी, सारी राशन सामग्री उसमें से गायब। क्या तकलीफ थी भाई? वो राशन सामग्री भी डाल के देते उस अन्नपूर्णा राशन किट में। इस महंगाई के दौर में राहत मिले, ये सोचती आदरणीय गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार। चाहे कितनी योजना है गौ सेवा के लिए, अगर किसी सरकार ने राजस्थान में सबसे बड़ा अगर अनुदान दिया है तो 3,000 करोड़ रुपए का आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने दिया, कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने दिया। तो तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी होगी। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, अब 26 अप्रैल को वोट है, आप सब लोग लोकसभा उम्मीदवार बन के मैदान में उतरिए। आप सबके आशीर्वाद से जालोर सिरोही के विकास के लिए, 36 कौमों के विकास के लिए काम करूंगा। आप लोगों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और भीनमाल में तो मेरी जमानत लेने के लिए
दो महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय विधायक साहब और ठाकुर साहब, राम सिंह ठाकुर साहब जी। आप कभी भी इनको कोई मेज में कोई कमी बत्ती रहे तो आप इनको कभी भी दोनों को पकड़ सकते हैं। ये दोनों मेरी जमात देने के यहाँ बैठे ही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना आशीर्वाद दें ताकि जो 20 साल का ये जो जालोर सुरई का विकास की पटरी से उतर गया है जो पहिया, इसको वापस पुनः पटरी पे लाके दिखाऊंगा। जालोर सुरई इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है मारवाड़ का, जोधपुर आज कहाँ पहुँच गया, मगर ये गुजरात का सीमा से लगा हुआ है। यहाँ सारी वो चीज़ें मौजूद है कि हम जालोर सुरई को आगे लेके जा सकें। हम चाहते हैं कि जोधपुर के जो जिस तरह से विकास हुआ, ये 20 साल जो खराब हो गया, इसकी भरपाई आप सबके आशीर्वाद से 26 अप्रैल को आप लोग पूरी करके दें। मैं चाहूँगा कि जालोर सुरई के विकास को हम वापस पुनः चालू करें आप सबके आशीर्वाद से। साथ ही कहना चाहूँगा 14 तारीख को हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी भीनमाल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, आप सबको निमंत्रण है मेरी तरफ से कि आप लोग तमाम कांग्रेसजन, तमाम लोग आप लोग भारी संख्या में भीनमाल के सभा स्थल पर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजस्थान की आवाज।